हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज गणित विषय की वर्कशीट 39 दिनांक 2 अक्टूबर 2020। आज का टॉपिक त्रिकोणमिति के अंतर्गत ऊंचाइयों एवं दूरियों पर आधारित प्रश्नों पर है। ये पिछले वर्कशीट में भी एक चैप्टर चल रहा था, ये टॉपिक चल रहा था और उसी को आगे प्रोसीड किया जा रहा है। उससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले वर्कशीट में हमने एक्चुअल फिगर ड्रॉ करना सीखा था ऊंचाई और दूरी संबंधित सवालों का, और आज इस वर्कशीट में हम इनके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे ये सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। उदाहरण 1, भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 अंश है। भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है और उसमें आप देखिएगा कि भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण, तो पेड़ जमीन पर है और वो भवन के शिखर से नीचे की ओर है, तो ये अवनमन कोण की बात कर रहा है। अवनमन कोण 30 डिग्री का है और भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी, यहाँ देखिए जो एक फिगर ड्रॉ किया गया है, ए बी हमारा भवन है और सी जो बिंदु है वो पेड़ का आधार है। ए बी की हाइट है 30 डिग्री और ये अवनमन कोण हमारा 30 डिग्री का दिया है। तो इस फिगर से अब आप ये देखिए, अवनमन कोण ऊपर की ओर क्षैतिज लाइन खींची गई है और ये आधार के समांतर होती है। तो एकांतर कोण के नियम से जो अवनमन कोण है 30 डिग्री वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के। एंगल ए सी बी ये 30 डिग्री हो गया और ये ट्रायंगल बन गया हमारा ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और इस समकोण त्रिभुज में आप देखिएगा, इस एंगल 30 के लिए, एंगल सी के लिए ए बी हमारा लंब बनेगा और बी सी हमारा आधार बनेगा। ओके, तो हमें लंब पता है और आधार पता करना है। तो लंब और आधार का जो रेशियो है वो tan और cot में होता है, दोनों में से हम कोई सा ले सकते हैं। यहाँ पर cot लिया गया, न्यून कोण 30 डिग्री का cot लिया गया, तो cot 30 इक्वल टू आधार बटे में लंब, यानी आधार हमारा बी सी, लंब ए बी, बी सी बाई में ए बी, और cot 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बी सी बाई ए बी की वैल्यू 30 है, बी सी बाई 30 इक्वल टू √3 एंड इक्वल टू बी सी इक्वल टू 30 √3 मीटर। तो बी सी की लंबाई हमारी 30 √3 मीटर आ गई, यानी भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी 30 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने ऊंचाइयों वाले दो खंभे स्थित हैं। दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन को समझ करके एक एक्चुअल फिगर ड्रॉ करना। यहाँ पे देखना कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है, तो ये बीडी सड़क है हमारी और दोनों किनारों पर खंभे स्थित हैं। आमने सामने ऊंचाइयों पर दो खंभे स्थित हैं, तो बीडी हमारी सड़क हो गई और सड़क के दोनों ओर दो खंभे हैं, ए बी और सी डी। ओके, दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है और बीच में कोई हमारा एक पॉइंट ओ है, वहाँ से एक खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई तथा उस बिंदु से खंभे की दूरी, हमें यहाँ पर खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और उस बिंदु से एक इस क्वेश्चन में समान जो खंभों की ऊंचाई है वो समान है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ए बी और सी डी दोनों की ऊंचाई सेम है
ओके। और ये पॉइंट हमारा ओ हो गया, जहाँ से दोनों खंभों की उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पर खंभों की ऊंचाई फाइंड करनी है और उस बिंदु से जो ज़मीन का बिंदु है ओ से दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें हम ये बी डी 80 मीटर सड़क के बीच की दूरी और बी ओ को हम एक्स लेट कर लें। मान लें उस बिंदु से एक साइड की दूरी, एक साइड खंभे की दूरी एक्स है, तो ओ डी ये ऑटोमेटिक 80 - x हो जाएगी, क्योंकि पूरी दूरी हमारी 80 मीटर है और हमने खंभे की ऊंचाई h लेट की है, तो दोनों खंभों की ऊंचाई एच एच। ओके। अब यहाँ से त्रिभुज ए बी ओ में इस त्रिभुज को ले रहे हैं। यहाँ पर हम जब ए बी बाई बी ओ tan 60 डिग्री लेंगे, ए बी बाई बी ओ, और ये h बाई एक्स और ये बी ओ की लेंथ है x, h बाई एक्स इक्वल टू √3, और यहाँ से h की वैल्यू आ गई x√3। ओके। और उसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम सी डी ओ। जब ये ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पर tan 30 इक्वल टू सी डी बाई डी ओ, परपेंडिकुलर है h और बेस है डी ओ। तो सी डी बाई डी ओ ये आ गया हमारा, डी ओ है 80 - x, यहाँ से h बाई 80 - x इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और h जैसा कि मैं ऊपर मिला हुआ था, h की वैल्यू x√3 वाले इक्वेशन से हम सीधे पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो 1/√3 इक्वल टू x√3 डिवाइड में 80 - x। ओके। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x√3 में √3 से मल्टीप्लाई होने पर ये 3x हुआ। 3x इक्वल टू 80 - x, सॉल्व करने पर 4x इक्वल टू 80 एंड x इक्वल टू 20 मीटर। तो x 20 मीटर आ गया, तो ये बी ओ हमारा 20 मीटर हुआ, और ओ डी निकालेंगे तो 80 - 20 यानी 60 मीटर, यानी उस बिंदु से दोनों खंभों के जो बीच की दूरी है वो 20 मीटर और 60 मीटर हो जाएगी। ठीक है। और तो दोनों उस बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी हमें मिल गई। और एक तीसरा पॉइंट पूछ रहा है उसमें कि खंभों की ऊंचाई क्या है। तो खंभों की ऊंचाई हमने h लेट किया था, तो h इक्वल टू हो जाएगा x√3 वाले इक्वेशन में हमें h की वैल्यू x√3 मिली है, तो h इक्वल टू x20 ओके। तो पेड़ की हाइट आ गई हमारी 20√3 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3। भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है। प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि से 100 मीटर ऊंचे चबूतरे पर, तो फिगर अच्छे समझिएगा। मान लीजिए ये ए बी हमारे भूमि का लेवल है और यहाँ पर बी सी एक 100 मीटर ऊंचा चबूतरा है। ठीक। और इससे 100 मीटर ऊंचे चबूतरे पर एक ए बी जमीन और बी सी हमारा चबूतरा हो गया। एक x मीटर ऊंचाई की प्रतिमा लगी है। ये सी डी हमारी प्रतिमा हो गई जो कि x मीटर की ऊंचाई है। x मीटर की ऊंचाई पर ये प्रतिमा हो गई सी डी, और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये ज़मीन का हमारा जो बिंदु है, यहाँ से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण, चबूतरा हमारा कौन सा बी सी है, तो बी सी के शिखर का उन्नयन कोण यानी सी, ए से सी को मिलाया तो ये एंगल सी ए बी 45 डिग्री है। और हमें यहाँ पर प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात करनी। अच्छा, ये चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और प्रतिमा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी एंगल डी ए बी ये 60 डिग्री है। ठीक है।
प्रतिमा का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब यहाँ पर हमें प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो प्रतिमा की ऊंचाई हमने एक्सलेट कर लिया है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास दो एंगल हैं, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो सबसे पहले 45 डिग्री वाला एंगल, 45 डिग्री एंगल वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं और वहाँ पर ये ए बी बाई में बी सी, ए बी बाई में बी सी, तो ये कॉट 45 हो जाएगा आधार बटे बेस। और हमें बी सी की लेंथ पता है 100, तो ए बी बाई बी सी इक्वल टू 1, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 100 मीटर। यानी हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई 100 मीटर। ओके, अब दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे ए बी डी। तो दूसरे वाले त्रिभुज में ए बी डी में tan 60 परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए बी, और सॉरी परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे बी डी होगा, लंब हमारा बी डी और बाई में ए बी इक्वल टू tan 60। ए बी आधार है, तो बी डी की वैल्यू है 100 प्लस एक्स। 100 है चबूतरे की ऊंचाई और एक्स है प्रतिमा की ऊंचाई, दोनों मिलाकर के त्रिभुज बन रहा है बी डी। तो 100 प्लस एक्स और डिवाइड में ए बी की वैल्यू 100 इक्वल टू √3, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस एक्स इक्वल टू 100 √3, और एक्स को वन साइडेड बनाएंगे तो एक्स इक्वल टू 100 √3 माइनस 100, और 100 कॉमन ले लेंगे तो एक्स इक्वल टू 100 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। यानी प्रतिमा की ऊंचाई हमारी आ गई 100 √3 माइनस 1। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल दिए गए थे, और यहाँ पर एक दिए गए विवरण के अनुसार आलेख बनाइए। ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, कुछ विवरण दिया गया है। पहला है जैसे भवन और पेड़, और त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाना है, आधार 40 डिग्री, अवनमन कोण 30 डिग्री, उन्नयन कोण आपको लिखना है। तो भवन और पेड़ वस्तुएं हैं, दीवारें और सीढ़ी, और तीसरे में है बालक और पतंग। तो अब यहाँ पर आधार 40, या आप मान लीजिए आधार है 40 डिग्री, और ये इधर भवन ले लीजिए, और ये 30 डिग्री उन्नयन कोण। और अवनमन कोण की बात कर रहा है तो ये इधर आधार के समांतर यहाँ पे ये 30 डिग्री। जो हमारा उन्नयन कोण होता है उसी के इक्वल में अवनमन कोण होता है, या यूँ कहें अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये भवन और ये हमारा आधार। उसके बाद दीवार और सीढ़ी दूसरे में है, तो हम इसको ये हमारी दीवार हो गई, और ये हम इसको सीढ़ी मान लेते हैं। ये मान लो ज़मीन हमारी है, या फर्श हो गई। दीवार और सीढ़ी, विकर्ण 10 मीटर, विकर्ण जो हमारी सीढ़ी का होगा, सीढ़ी वाला शेप जो होता है विकर्ण बनेगा 10 मीटर, और उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो ये एंगल इसने 60 दिया है, और अवनमन बनाने के लिए आप आधार के समांतर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आधार के क्षैतिज में ही होता है वो, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, और उन्नयन 60 है तो अवनमन भी 60 हो गया। नेक्स्ट है बालक और पतंग। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई बालक खड़ा है इस पॉइंट पर, और ये पतंग है। तो बालक और पतंग, पतंग को बालक से, और पतंग ये दृष्टि रेखा हो गई हमारी, और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ऊंचाई 80 मीटर, ये हमारा 80 मीटर हो जाएगा, ये लंबवत रहेगा। और उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। अवनमन कोण अब आधार के समांतर यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये इसको बना देना था। आगे
अब ये देखिएगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर बी इक्वल टू पी, यानी जब थीटा 45 डिग्री होता है तो बेस और परपेंडिकुलर, आधार और लंब दोनों बराबर हो जाते हैं। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर बेस ग्रेटर देन पी, जब थीटा 30 डिग्री होता है तो आधार बड़ा होता है और लंब छोटा होता है। और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर बेस छोटा हो जाता है और आधार बड़ा हो जाता है। बीस लेस देन पी, बेस छोटा हो जाएगा, आधार बड़ा हो जाएगा, सॉरी, बेस छोटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी लंब बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, हमें तीन के बारे में ही स्टडी करना है। जो ऊंचाई दूरी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो इसी पर आधारित रहेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो केवल इन्हीं एंगल पर हमें फोकस रहना है। ये देखिए, जब 30 डिग्री होता है तो बेस √3, परपेंडिकुलर 1, और यानी आधार √3, लंब 1 और कर्ण 2। 45 डिग्री पर आधार 1, लंब 1 और कर्ण √2, और 60 डिग्री पर आधार 1, लंब √3 और कर्ण 2। ठीक है। अब ये प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, इस शेप में देखिए भवन की ऊंचाई, भवन हमारी ए बी भवन है, इसकी ऊंचाई को हम एच लेट कर लें, ये फाइंड करना है। बी सी ये आधार है, 50 मीटर दिया है, और ए सी वो दृष्टि रेखा है, उसकी में कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, और ये एंगल दिया है 60 डिग्री, उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री है। तो आप देखिएगा यहाँ पे इस एंगल के लिए, इस उन्नयन कोण के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशनशिप लेना है, यानी हम tan 60 ले लें। tan 60 डिग्री ये इक्वल हो जाएगा h बाई में 50, इस कोण के लिए परपेंडिकुलर h और आधार 50, और ये इक्वल टू होगा √3, और यहाँ से h की वैल्यू 50√3, यानी भवन की ऊंचाई आ गई हमारी 50√3 मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बालक पेड़ पर बैठे पक्षी को देख रहा है, उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बालक की लंबाई 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा, प्रश्न में सबसे ज़रूरी बात है कि आप इसका करेक्ट फिगर ड्रॉ करो। तो एक बालक पेड़ पर बैठे पक्षी को देख रहा है, उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बालक की लंबाई 1.5 मीटर, सबसे पहले एक बालक, ये 1.5 मीटर बालक की लंबाई हो गई, और इधर साइड में यहाँ पर मान लीजिए कोई पेड़ है ये, और पेड़ पर यहाँ कोई पक्षी बैठा हुआ है इस पॉइंट पर, ये ए बी बालक हो गया, और सी डी हमारा पेड़ हो गया, सी पॉइंट सी पर पक्षी है। ठीक, अब बालक यहाँ से इसको देखता है पक्षी को, तो उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। ओके, और भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है, यह लेंथ हमारी 30 मीटर हो गई। बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर हो गई। तो इस पॉइंट को हम अगर ई लेट कर लें, तो आप ये देख रहे हैं कि जो ए बी डी ई एक आयत बन रहा है, ए बी डी ई एक आयत बनेगा, और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब बी डी 30 है तो ए ई भी 30 हो जाएगा। ओके, ए ई हमारा 30 मीटर हो गया, और ए बी 1.5 है तो डी ई भी हमारा 1.5 बन जाएगा। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि जो पेड़ की ऊंचाई, क्वेश्चन पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई हम h यानी सी डी इक्वल टू एच। ठीक है, तो सी डी इक्वल टू एच,
तो यहाँ पर सी ई हो जाएगा सी ई इक्वल टू एच माइनस 1.5। सी इक्वल टू एच माइनस 1.5। ठीक है, तो सी आ गया। अब यहाँ पर सी इक्वल टू एच माइनस 1.5। अब tan 45 ले लें अगर हम, tan 45 डिग्री इक्वल टू ये होगा सी ई डिवाइड में ए ई, सी ई डिवाइड में ए ई, और ये इक्वल आएगा सी ई की वैल्यू है एच माइनस 1.5 सी की वैल्यू एच माइनस 1.5। तो ये पालक 1.5 मीटर का, और ये टोटल हाइट एच, ये ए बी सी डी ई, और ये एंगल 45 डिग्री, और ये 30, ये 30, और ये भी 1.5। तो यहाँ से tan 45 ये लेंगे तो ये सी ई डिवाइड ए ई, और यहाँ से मिलेगा 1 इक्वल टू एच माइनस 1.5 डिवाइड में 30, और 1.5 डिवाइड में 30, एंड दैट इज इक्वल टू एच माइनस 1.5 इक्वल टू 30, एंड एच इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 1.5। ठीक है, और इसका आंसर होगा 31.5। 31.5। ठीक, तो ये पेड़ की ऊंचाई आ गई। पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू, पेड़ की ऊंचाई h इक्वल टू 31.5 मीटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। टावर के आधार से कार की दूरी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 75 मीटर कोई टावर है, और वहाँ से ऊंचे टावर से नीचे खड़ी है कार जो कि हमारी नीचे खड़ी है। यहाँ पे मान लो कार है, और इसका जो अवनमन कोण, यानी ये एंगल दिया है 30 डिग्री, तो ये 30 हो जाएगा। और टावर से आधार की दूरी, ये दूरी फाइंड करना है हमें। इसको हम x लेट कर लें, तो ये 75 है। अब यहाँ पे हम tan 30 ले लें। tan 30 इक्वल टू, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 75 और डिवाइड में बेस x, तो 1/√3 इक्वल टू 75 बाई में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और x इक्वल टू 75√3। ये हमारा 75√3 मीटर ऊंचाई आ गई, सॉरी टावर से आधार की दूरी आ गई। ओके, तो बेटा ये वर्कशीट कंप्लीट हुई, और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब अगली वर्कशीट में फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।